दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है डे 8 का रहने वाला है। हमने जो 40 दिन का जो स्टडी प्लान यानी कि जो स्ट्रेटेजी ली थी, यानी कि 40 दिन के अंदर हमें 75 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर सही करने हैं, तो उसका डे हमारा 8 रहने वाला है। पूरी चीजें, हर एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आप यदि जो प्रैक्टिस सेट है उनके अंदर नहीं भी जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाओ। तो डे 8 के अंदर हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या टॉपिक पढ़ेंगे, ये इसकी हम बातें करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका दिल्ली पुलिस 2025 का, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करते हो, चाहे एचसीएम की तैयारी करते हो, चाहे एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी करते हो, चाहे ड्राइवर की तैयारी करते हो, तो आपके लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट जाकर एक बार जरूर प्रैक्टिस करना उन सेट की, क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट आपके उस दिन आपको पता चलेगा जिस दिन आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, उस दिन आप इन प्रैक्टिस सेट की कीमत आपको पता चलेगी। बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने सारी, हर एक पिछले साल 4 या 5 साल के अंदर जो भी आपके दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूं। किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यही, यदि मैं इतना तो नहीं बोल सकता कि यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं। तो जाओ एक बार प्रैक्टिस सेट को देखो और इन प्रैक्टिस सेट को एक बार सपोर्ट जरूर करना, उन बच्चों के पास एक बार शेयर जरूर कर देना जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की तैयारी करते हो, चाहे एचसीएम की तैयारी करते हो, चाहे एडब्ल्यूटीपीओ की तैयारी करते हो, चाहे ड्राइवर की तैयारी करते हो, उनके पास ये प्रैक्टिस सेट जरूर शेयर कर देना, उनका भी कुछ फायदा हो जाए। तो एक बार जाओ और प्रैक्टिस सेट को जरूर देखना। तो आज के इस डे 8 के अंदर मैथ का हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला? परसेंटेज का ही टॉपिक रहेगा, जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिस सेट के अंदर परसेंटेज के एक प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट करा दिया है। तो इसे प्रैक्टिस सेट कर जाकर देखो और इसको एक बार उन बच्चों के पास इतना शेयर कर दो कि वो बच्चे जो भटके हुए हैं उनके पास पहुंच जाए और वो बच्चों का भी सपना पूरा हो जाए। तो आज भी हम क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिस सेट के जो डे 8 के अंदर परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन हमने 3 टॉपिक, यानी कि 3 दिन के अंदर में मैथ का एक टॉपिक कंप्लीट करना है। तो परसेंटेज का हमारा डे 2 रहने वाला है आज का। तो डे 2 के अंदर हम कंप्लीट जो अपना बेसिक चीजें थी वो क्लियर कर ली हुई, हर एक टाइप आपकी क्लियर हो चुकी होगी, आज आपको कंप्लीट करनी है। डे 4 के अंदर आपको जो तीसरा दिन होगा परसेंटेज का, उसके अंदर आपको क्या करना है? परसेंटेज की जितनी भी मैं 3 प्रैक्टिस सेट इतने करा दूंगा आपके परसेंटेज के, तो उन तीनों प्रैक्टिस सेटों की आपकी प्रैक्टिस करनी है और आपका पता चलेगा कि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमारे ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इनका भी आपको पता चल जाएगा। तो मैथ्स का आज का ये चीजें आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में मैं बात करूं आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ा था? गुप्त काल पढ़ा था। गुप्त काल को आपने एकदम कंप्लीट तरीके से आपने पढ़ लिया होगा और इसकी आपके पीवाईक्यू भी आपने लगा लिए होंगे। अब आपको मैं क्यों बोलता हूं कि पीवाईक्यू लगाओ? क्योंकि गुप्त काल से आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको पता चल जाए, और कोई और भी क्वेश्चन आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके अंदर आपके सामने नहीं आए और पीवाईक्यू में आपके सामने आ जाए, तो उस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लिया करो। तो आज हम गुप्त काल के पढ़ेंगे एक बार 20 मिनट, तो इसका आप क्या करोगे? रिवाइजन करोगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, इसके अंदर सबसे पहले आप अपनी जो थ्योरी है वो पढ़ो, उसके बाद में अपने जो पीवाईक्यू है वो जरूर लगाने, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, पीवाईक्यू आपको जरूर लगाने, जिससे आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। आज हम हिस्ट्री के अंदर ये चीजें आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर कल हमने पढ़ा था विश्व के महाद्वीप पढ़े थे, विश्व के महाद्वीप पढ़े थे। इसके अंदर हमने पूरी कंप्लीट चीजें पढ़ ली थी, पीवाईक्यू भी हमने लगा लिए थे। तो आज हमें विश्व के महाद्वीप का 20 मिनट क्या करोगे? आपको रिवीजन करोगे। 20 मिनट यदि आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका ऐसे मान के चलो कि आपकी मेमोरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, यानी कि जो चीजें आपने थोड़ी थोड़ी भूल रहे हो वो चीजें एक बार फिर आपके दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो आपका रहने वाला है विश्व के प्रमुख द्वीप रहने वाले, विश्व के प्रमुख द्वीप, जिसके अंदर सबसे पहले आप अपनी जो थ्योरी है उसको कंप्लीट करोगे। थ्योरी के बाद में आपको क्या करना है? इसके पीवाईक्यू जरूर लगाने, पीवाईक्यू जरूर लगाने, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ो, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो चीजें आपको कंप्लीट पता चलेंगी। और आपको कोई यदि थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा है और आपके सामने कोई क्वेश्चन आ गया, वो नहीं आया, और जो पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को भी आप थ्योरी के अंदर एक बार नोट कर लेना, जिसे आप रिवाइज करो तो वो क्वेश्चन भी आपका रिवाइज
हो जाए। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के अंदर हमने कल पढ़ा था प्रमुख अनुसंधान संस्थान पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने है भारत एंड विश्व की जनजातियां। तो पहले आपको भारत के प्रमुख अनुसंधान को एक दो बार रिपीट करना है। 20 मिनट में आपको जितनी बार रिपीट हो सके अनुसंधान केंद्र को, आपको अनुसंधान संस्थान को आपको रिपीट करना है। उसके बाद में आपकी भारत एंड विश्व की जनजाति आपको टॉपिक क्लियर करना है। स्टैटिक जीके पर आपको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि स्टैटिक जीके के अंदर 16 से 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके को आपको खास करके आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है भारत एंड विश्व की प्रमुख जनजातियों का टॉपिक रहेगा। तो पहले आपके पास कोई नोटबुक है तो वो उससे नहीं, स्टैटिक जीके की आपकी जो नीतू मैम की जो बुक आती है वो एक बार लेके आओ और उससे आप स्टैटिक जीके अपना तैयार कर लो। ठीक है, तो स्टैटिक जीके हो गया। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के अंदर आज हमारा क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा। रिवीजन के अंदर जितना भी हमने आज तक करंट अफेयर पढ़ा है वो करंट अफेयर कंप्लीट आपको यहाँ पर रिवाइज करना है। उसके बाद में ही आपको क्या करना है, अगला नेक्स्ट डे यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना। तो आज यदि आप कंप्लीट रिवाइज, ज्यादा नहीं तो 2 या 3 घंटे के अंदर आप जो जितना भी करंट अफेयर आपने पढ़ा था जून से लेकर अब तक का जो भी करंट अफेयर आपने पढ़ा था वो आप रिवाइज जरूर कर लेना, जिससे आपको थोड़ा सा दिमाग में और वो चलते रहेंगे वो क्वेश्चन है, जिसे आपको जब भी एग्जाम में बैठोगे तो आपके एग्जाम में जब ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप ठीक है कर लोगे। तो एक बार जल्द से जल्द रिवाइज जरूर कर लेना। यदि 1-2 से 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर लोगे तो करंट अफेयर है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपको 3 से 4 बार आपका करंट अफेयर रिवाइज करवा दूंगा। तो यदि आप जिस प्रकार मैं बता रहा हूं यदि उसी प्रकार यदि आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात कर लेता हूं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आपको मैंने बता रखा है डेली के 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, मिनिमम 2 प्रैक्टिस सेट तो आपको जरूर लगाने हैं। 3 लगा सको तो 3 या 4 लगा सको तो 4 प्रैक्टिस सेट आपको जरूर लगाने हैं, क्योंकि रीजनिंग के अंदर भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आपके 21 प्लस क्वेश्चन सही आते हैं तो आप कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है। तो 2 से 3 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, वो भी किस प्रकार, टॉपिक वाइज यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका टॉपिक भी यहाँ पर क्लियर होता जाएगा और आपके जो आपकी प्रैक्टिस भी आपकी होती जाएगी। तो आज का जो रीजनिंग का है वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रहेगा, 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर के आपके कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर कल हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ लिया था। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपने पीवाईक्यू भी आपने लगा लिए थे। तो पहले आपको 20 मिनट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपको क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना है। उसके बाद में जो अगला टॉपिक आपका रहेगा बेसिक ऑफ ईमेल। बेसिक ऑफ ईमेल को आपकी जो थ्योरी है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर करनी है। उसके बाद में इसके भी आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। उसके बाद में पीवाईक्यू यदि लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका डे 8 का जो भी स्ट्रेटेजी प्लान है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार आप डे 8 के अंदर ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। आप इतना टारगेट लेके चलो कि मुझे ये टॉपिक आज क्लियर करने हैं तो करने हैं, तो उस यदि इतना टारगेट ले लिया ना तो आपका सिलेक्शन से कोई भी नहीं हो सकता। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और डे 9 के साथ।